उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के पास एक छोटा सा कस्बा था। वहीं रहता था राम प्रसाद का छोटा सा परिवार। राम प्रसाद पेशे से एक छोटा सा साधारण मजदूर था। दिन भर ईंट गाड़ा ढोकर जो कमाता उसी से घर चलाता। घर में उसकी पत्नी सावित्री और उसकी 19 साल की बेटी पूजा थी। पूजा उनके घर की उम्मीद थी। वो पढ़ने में बहुत तेज थी और इंटरमीडिएट के बाद नर्स बनना चाहती थी। राम प्रसाद अक्सर लोगों से कहता था, मेरी बेटी एक दिन बड़ी बनेगी, सफ़ेद कोट पहनकर लोगों की सेवा करेगी। गरीबी के बावजूद राम प्रसाद ने कभी पूजा की पढ़ाई नहीं रोकने दी। कई बार ऐसा भी हुआ कि उसने खुद भूखा रहकर बेटी की फीस भरी। कॉलेज जाने के दौरान पूजा की दोस्ती उसी कस्बे के रहने वाले एक लड़के विकास से हो गई। शुरुआत में यह सिर्फ दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे से पढ़ाई की बातें करते। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। पूजा को लगता था कि विकास उससे सच्चा प्यार करता है। वह अपनी हर बात विकास से शेयर करती थी। घर की परेशानी, अपने सपने, सब कुछ। लेकिन पूजा नहीं जानती थी कि विकास के दिल में प्यार नहीं, लालच और हवस छिपी थी। कुछ महीनों बाद विकास का व्यवहार बदलने लगा। वह पूजा से पैसे मांगने लगा। कभी कहता मुझे मोबाइल खरीदना है, कभी कहता दोस्तों के साथ जाना है। पूजा अपनी छोटी छोटी बचत से उसकी मदद कर देती थी। लेकिन एक दिन विकास ने उससे ऐसी बात कही जिसने पूजा को अंदर से हिला दिया। उसने कहा, अगर मुझसे प्यार करती हो तो मेरे साथ कहीं बाहर चलो, हम दोनों अकेले रहेंगे। पूजा ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगी। विकास को ये बात नागवार गुजरी। उस दिन के बाद उसने पूजा से दूरी बनानी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद विकास ने पूजा को फोन किया। उसकी आवाज़ पहले जैसे ही मीठी थी। उसने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कल शाम मंदिर के पास मिलो, मैं तुमसे शादी की बात करना चाहता हूँ। पूजा खुश हो गई। उसे लगा शायद सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन शाम को पूजा घर से निकली। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। यह उसके जीवन के आखिरी विदाई थी, जिसे उस समय कोई समझ नहीं पाया। पूजा मंदिर के पास पहुंची, लेकिन वहां विकास अकेले नहीं था। उसके साथ 2 और लड़के थे। पूजा कुछ समझ पाती उससे पहले उन्होंने उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठा लिया और कस्बे से दूर एक सुनसान खेत में ले गए। वहां तीनों ने उसके साथ दरिंदगी की। पूजा चीखती रही, रोती रही, लेकिन उस सुनसान जगह पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जब उन्हें लगा कि पूजा जिंदा रही तो सब कुछ खुल जाएगा, तो उन्होंने उसका गला दबा दिया। उस मासूम लड़की की सांसें धीरे धीरे थम गई। इसके बाद उन्होंने उसकी लाश को खेत के पास गड्ढा खोदकर दबा दिया। उधर घर में रात के 9 बज चुके थे। सावित्री बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। राम प्रसाद ने कहा, आ जाएगी, कॉलेज की सहेलियों के साथ होगी। लेकिन रात के 11 बज गए। फोन भी बंद आने लगा। अब राम प्रसाद का दिल घबराने लगा। वो रात भर बेटी को ढूंढता रहा। बस स्टैंड, अस्पताल, पुलिस चौकी, हर जगह, लेकिन पूजा कहीं नहीं मिली। 3 दिन बाद खेत में काम कर रहे एक किसान को मिट्टी से बदबू आने लगी। जब उसने मिट्टी हटाई तो उसके होश उड़ गए। वहां एक लड़की की लाश दबाई हुई थी। पुलिस आई, जांच हुई, कपड़ों से पहचान हुई, वह पूजा थी। यह खबर जब राम प्रसाद तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अस्पताल पहुंचा,
जब उसने बेटी का चेहरा देखा तो वहीं फूट फूट कर रोने लगा। वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, बेटिया तूने कहा था जल्दी आ जाऊंगी, इतनी देर क्यों कर दी। उसकी आवाज सुनकर वहां खड़े पुलिस वाले भी अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए। पुलिस ने जांच शुरू की और कॉल रिकॉर्ड से विकास तक पहुंच गई। पूछताछ में वो टूट गया और वो सब कुछ बता दिया। जब राम प्रसाद को पता चला कि जिस लड़के पर उसकी बेटी भरोसा करती थी उसी ने उसकी हत्या की, तो वह पत्थर की तरह खामोश हो गया। आज भी राम प्रसाद उसी घर में रहता है। पूजा का कमरा आज भी वैसा ही है। उसकी किताबें, उसकी कॉपी, सब कुछ वैसा ही रखा है। कभी कभी राम प्रसाद उस कमरे में बैठकर बेटी की किताबें खोलता है और फिर धीरे से कहता है, बेटिया तू नर्स बनना चाहती थी, लोगों का इलाज करना चाहती थी, लेकिन तेरे जख्म का इलाज कोई नहीं कर पाया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। गांव के लोग कहते हैं उस दिन के बाद राम प्रसाद कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी हंसी, उसकी उम्मीद, सब कुछ उसी खेत में दफन हो गया जहां उसकी बेटी की लाश मिली थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।